क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमें सबसे गहरे सबक सिखाती हैं? कभी कभी जब हम मुश्किल हालातों में फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कि हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर हम सही नजरिए से देखें तो हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई होती है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके सोचने का नजरिया भी बदल देगी। ये कहानी सिर्फ एक साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। तो चलिए आज हम बुद्ध की एक अनमोल कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन के सबसे कठिन सवालों का जवाब हमें कहां और कैसे मिलता है। तो आइए जीवन बदलने वाली कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक युवक ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। बड़ी लगन और धैर्य के साथ उसने आश्रम से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा की समाप्ति के बाद उसने नौकरी खोजना प्रारंभ कर दिया ताकि पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वाह वह बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उसका यह दुर्भाग्य रहा कि उसे कहीं भी काम नहीं मिला। नौकरी की तलाश में वह जगह जगह भटकता रहा। खूब प्रयास किंतु हर स्थान से उसे निराशा ही मिली। अच्छी बात यह थी कि युवक ने मात्र किताबी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, अपितु जीवन में कैसे धैर्य रखा जाए यह भी सीखा था। यही वजह रही कि वह हर परिस्थिति का सामना बड़े ही अच्छे तरीके से कर लेता। लेकिन कब तक यह करता? हर एक संघर्ष की सीमा होती है। दोस्तों, यह बात सत्य है कि जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक आपकी मदद करने कोई नहीं आता है। आप दर दर की ठोकर खाते रहेंगे पर कोई पूछने वाला नहीं रहेगा कि आप कैसे हैं, आप परेशान हैं कि नहीं है। ये कोई नहीं आपसे पूछेगा। ये जीवन की सच्चाई है। हाँ, लेकिन जब आप कामयाब बन जाएंगे, जब आपके पास पैसा रहेगा तो 10 से 20 लोग आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे, तो तमाम तरह के लोग आपसे रिश्ता भी रखना चाहेंगे। तब दूर के लोग भी आपसे कहेंगे कि आप उनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं। हर कोई आपसे एक झूठा रिश्ता लेकर जोड़ने लगेगा। ध्यान रहे, जो लोग आपके पैसे को, आपकी कामयाबी को देखकर आपसे जुड़ते हैं, वह कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते। जो मुसीबत के समय में जब आप निर्धन हैं, गरीब हैं, लाचार पड़े हुए हैं, उस वक्त कोई अगर आपको सहारा दे, उस वक्त कोई अगर आपके साथ खड़ा रहे, तो समझ लीजिए कि वही आपका सच्चा और अपना साथी है। और ऐसे लोग दुनिया में केवल 1% से भी कम होते हैं जो आपकी गरीबी में, जो आपके कठिन वक्त में आपका का साथ दें। लेकिन आप सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो कभी आपके अपने हैं ही नहीं। वह युवक हार थक के परेशान होकर के एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में उसी से एक आश्रम दिखाई पड़ा। उस आश्रम के बाहर एक महात्मा अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे सभी शिष्य उन बौद्ध महात्मा के उपदेशों को बड़े ही ध्यान और शांतिपूर्वक सुन रहे थे। वह युवक वहीं पर रुक गया। उसने सोचा कि ऐसा क्या यहां पर चल रहा है जो कि लोग बहुत ही शांतिपूर्वक उन महात्मा का उपदेश सुन रहे हैं। उस युवक के भी मन में जिज्ञासा जाग गई कि चलकर हम भी देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। और वह युवक भी धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए आश्रम की तरफ चल पड़ा। वह पास में ही एक आम के पेड़ के पास बैठ गया और महात्मा के द्वारा कही हुई बातों को ध्यान से सुनने लगा। महात्मा कह रहे थे, जब किसी चीज की नई शुरुआत होती है तो सबसे पहले सब कुछ खत्म हो जाता है। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो सबसे पहले सब कुछ समाप्त हो गया था। उसके बाद एक नई सृष्टि की रचना हुई। यानी जब इंसान मुसीबत के ऐसे वक्त में पहुंच जाए जब उसे लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, जीवन में वह बिल्कुल हार सा गया है, टूट जाए, लाचार हो गया हो, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं रहे, ऐसे वक्त में अगर वह इंसान किसी से अपनी मदद भी मांगे तो लोग उसकी मदद भी करने से इनकार कर दें। महात्मा आगे कहते हैं कि ऐसे बुरे वक्त में अगर किसी को प्यास लगती है तो कोई आपको पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता है। ऐसे वक्त में आप बिल्कुल टूट जाएंगे, आप जिंदगी से हार जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसी क्षण यही सोचना है कि अब कुछ हमारी जिंदगी में बड़ा और अच्छा होने वाला है, क्योंकि बेबादी के बाद ही नई चीज का निर्माण होता है।
टूटे फूटे लोहे को गला करके एक नए लोहे का निर्माण किया जाता है। अर्थात जब आप बिल्कुल टूट जाएंगे, मुसीबत के वक्त से गुजर रहे हैं, तो यह बात दिमाग में जरूर लाएं कि अब कुछ नया होने वाला है, हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा होने वाला है। यही एक उम्मीद आपको जिंदा रखेगी और यह बिल्कुल सत्य बात है। देखना, अगर तुम ऐसे वक्त में हो जहां पर कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, कहीं से मां की कोई भी उम्मीद नहीं है, तो समझ लेना कि अब कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है, क्योंकि जितना आप टूट सकते थे अब आप टूट गए हैं। इससे ज्यादा आप नहीं टूट सकते। ऊपर वाला आपको जरूर कुछ बड़ा देने वाला है। यही सब बोल करके गुरुजी अपने उपदेश को विराम देते हैं। बोलते हैं कि शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अब तुम सब दूसरे दिन इसी समय पर आना, फिर हम आगे की बात करेंगे। सभी शिष्य अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं। तभी अच्छा समय देख करके वह युवक उन महात्मा के पास आता है और कहता है कि महात्मा, मैं पीछे से आपका पूरा उपदेश सुन रहा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं बिल्कुल टूटा हुआ इंसान हूं। मैंने पढ़ाई भी की, हर जगह नौकरी की, तलाश में घूम रहा, पर मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। मैं दर दर के ठोकरे खा रहा हूं, पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन आपने जो बातें बोली, उससे मुझे कुछ काम करने की हिम्मत मिली और आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। तब वह महात्मा उस युवक से कहते हैं कि युवक, तुम अपनी समस्या को मुझे बताओ। तब वह युवक कहता है कि हे महात्मा, मैंने आश्रम से शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद हम घर पर आ गया और हमारे घर पर पैसों की जरूरत थी, जिसकी वजह से हम बाहर कमाने के लिए निकल पड़े। लेकिन मैं जहां पर भी नौकरी की तलाश में गया, मुझे वहां से नौकरी नहीं मिली, जिस वजह से मैं बहुत ही परेशान है। गुरुवर, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं अपने जीवन में सफलता की नई बुलंदियों को हासिल कर सकूं। फिर वह बौद्ध महात्मा उस युवक से कहते हैं कि आज हम तुम्हें कुछ छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, जिन्हें अगर तुम अपनी जिंदगी में अपनाते हो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और हर सफल व्यक्ति यही करता है। मैंने बहुत से लोगों को शिक्षा दी है, लेकिन मेरे जो शिष्य मेरी इन 7 बातों को अपने जीवन में अपना लिए, वह आज अपना नाम इस संसार में कमा रहे हैं। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने गुणों को पहचानना है, और यही तुम्हारी सफलता पाने की पहली आदत होनी चाहिए। वह युवक कहता है कि गुरुदेव, अपने अंदर के गुणों को कैसे पहचाने? तब वह महात्मा उस युवक से कहते हैं कि गुणों को पहचानने का मतलब यह है कि अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। कुछ भी कार्य करने से पहले सबसे पहले तुम अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। हर एक इंसान में एक अलग प्रतिभा होती है। अगर वह अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करे तो जीवन में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। अगर मैं तुमसे यह पूछूं कि यह आम का पेड़ है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस पर सभी जानवरों को चढ़ने के लिए बोलूं कि इस पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा? चलो मान लेते हैं यहां पर बंदर, भालू, हिरण, हाथी, घोड़ा, गिलहरी सभी लोग आ गए। तो अब तुम मुझे यह बताओ कि इस पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा? तो वह युवक कहता है कि महात्मा, इस पेड़ पर तो गिलहरी सबसे पहले चढ़ जाएगी। वह झट से ऊपर तक चढ़ जाएगी। इसके बाद बंदर चढ़ जाएगा, लेकिन घोड़ा नहीं चढ़ सकता, हाथी नहीं चढ़ सकता, तमाम जानवर इसमें फेल हो जाएंगे। तब वह बौद्ध महात्मा कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा। यही हाल हम सबकी भी जिंदगी में होता है। हम सबके भी अंदर एक अलग अलग प्रतिभा होती है, लेकिन हम उस प्रतिभा को पहचानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। हम सब अपनी प्रतिभा के हिसाब से चलते ही नहीं हैं। हम लोगों के हिसाब से खुद को ढालने का प्रयास करते हैं और हम औरों जैसा बनने लगते हैं। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, अगर तुम उनको ठीक ढंग से पहचानोगे तो तुम पाओगे कि वह अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम किए हैं, तभी वे आगे चलकर अपनी जिंदगी में कामयाब हुए हैं। हर कोई इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। ठीक उसी प्रकार तुम सबसे पहले अपने अंदर के प्रतिभा को पहचानो। तुम यह देखो कि तुम किस चीज में माहिर हो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करोगे, उस प्रतिभा को पहचान लोगे, तो तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। फिर तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लगभग 98% लोग यही करते हैं कि वे दूसरों जैसा बनने का प्रयास करते हैं। किसी ने उन्हें कहा तो वे उसके जैसा ही बनने लगते हैं।
जबकि जो 1% लोग होते हैं वही सफल हो पाते हैं, क्योंकि वे अपने प्रतिभा के हिसाब से काम करते हैं। वे अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान लेते हैं, फिर वे उसके हिसाब से उस कार्य को करते हैं और अंत में उन्हें सफलता भी मिलती है और वे लोग जिंदगी में बहुत ही आगे जाते हैं। इसलिए कुछ भी नया करने से पहले सबसे पहले तुम अपनी प्रतिभा को पहचानो, फिर उसके हिसाब से काम करो। वह महात्मा उस युवक से कहते हैं कि सफल बनने के लिए दूसरी सबसे बड़ी आदत यह है कि तुम सब सही समय पर उठो। अगर तुम सब सुबह 3 घंटे पहले उठ जाते हो, अगर तुम 4 बजे उठ जाते हो या 5 बजे भी उठ जाते हो, तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा समय बच जाएगा अपने कार्य को करने का, और तुम उन तमाम लोगों से आगे निकल जाओगे जो लोग देर सुबह सोकर उठते हैं। उन्हें आलस्य और बीमारियां घेर लेती हैं। अगर तुम भी देर सुबह उठोगे तो तुम भी उन्हीं के जैसा बन जाओगे। इसीलिए अगर तुम्हें लाखों की भीड़ से आगे आना है तो तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा। जो व्यक्ति सुबह सही समय पर जल्दी उठ जाते हैं उन्हें पूरे दिन को कार्य करने का ज्यादा समय मिल जाता है। तुम सुबह उठो, सबसे पहले अपने पूरे दिन की रूपरेखा तैयार करो कि कब मुझे क्या काम करना है, कब कौन सा काम करना है, कितने बजे क्या करना है। सबसे पहले तुम उस कार्य को करो, फिर उसके हिसाब से पूरे दिन का कार्य करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास समय बच जाएगा और तुम अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। जो लोग यह कार्य नहीं करते हैं, वह जब अपना कुछ कार्य पूरा कर लेते हैं, खाली बैठ जाते हैं, तो वह यह सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इससे उनका समय बर्बाद होता है, और जो भी व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है वह अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सुबह उठ करके सबसे पहले अपनी एक रूपरेखा तैयार करो कि हमें दिन में क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, फिर उसके हिसाब से तुम कार्य करो। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सफल होना है तो मैं तुम्हें तीसरी आदत बता रहा हूं जिसे तुम जरूर अपनाना। वह यह है कि अपनी विचार शक्ति का उपयोग करो। जो भी तुम अपनी जिंदगी जी में पाना चाहते हो उसे तुम सुबह उठ करके एक बार जरूर सोचो। तुम यह अनुभव करो कि वह चीज तुम्हें मिल रही है। भले ही वह चीज तुम्हें मिली ना हो, लेकिन तुम उसके बारे में सोचना शुरू करो और इतना सच्चाई के साथ सोचो कि ऐसा लगे कि तुम्हें वह चीज मिल रही है। उस चीज को पाने का अभ्यास करो और यह काम तुम्हें सुबह उठ करके ही करना है, और जब रात को तुम सोने जाते हो तब भी तुम्हें यह करना है। धीरे धीरे वह चीज तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेगी। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं। व्यक्ति को जो भी चीज अपनी जिंदगी में पाना है उसे उसके बारे में बहुत ही सच्चाई और गहराई के साथ आभास करना है कि उसे वह चीज मिल रही है। फिर क्या होगा कि यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए वह चीज भेजेगा, क्योंकि वह चीज तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेगी। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं। तो तुम्हें इस आकर्षण के नियम का पालन करना है। अगर तुम इसका सही से अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे तुम जो भी चीज पाना चाहते हो वह चीज तुम्हें मिलने लगेगी। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि सफल बनने के लिए चौथी आदत है जो तुम्हें मैं बता रहा हूं, वह यह है कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। महात्मा युवक से कहते हैं कि जिंदगी में अगर तुम्हें कामयाबी पानी है, तुम्हें सफल होना है, तो अपनी सोच को सकारात्मक करो, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही एक अच्छी बुद्धि का विकास होता है। सकारात्मक सोच से ही तुम कुछ अच्छा और बड़ा सोच पाओगे। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक सोचता है या किसी दूसरे के बारे में सोचता है तो वह अपने कार्य को ठीक ढंग से समझ नहीं पाएगा और अपने कार्य पर ध्यान भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग तो किसी और चीज में लगा हुआ है और वह यह काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसीलिए तुम किसी के बारे में बुरा ना सोचो, भले ही वह तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। इससे क्या क्या होगा कि तुम्हारा अपने कार्य पर से ध्यान हटने लगेगा, और जब तुम्हारा अपने कार्य पर से ध्यान हटने लगेगा तो तुम धीरे धीरे असफल होते जाओगे। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो तुम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। तुम इन सब की फालतू की बातें सोचने में अपना समय व्यर्थ मत करना कि कौन तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, कौन तुम्हारे प्रति अच्छा है, कौन बुरा है। यह सब सोचने का समय नहीं है। बस तुम्हें अपने कार्य को अच्छे तरीके से आगे करते जाना है। देखना,
जो तुम्हारे आलोचक होंगे, जो तुम्हें नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे वह सब तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के मन में नकारात्मक बातें होती हैं, जो भी व्यक्ति किसी को गिराने की कोशिश करता है, वह कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही तुम्हें आगे सफलता मिलने वाली है। और तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक लोग हैं, जो नकारात्मक बातें करते हैं, तुम उनसे दूरियां बना लेना। महात्मा 5वीं बात बताते हुए कहते हैं कि युवक, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सफल होना है तो अपने राज्य किसी को मत बताओ। अगर तुम जो भी काम करना चाहते हो तो यह राज्य किसी को भी मत बताना। जब आप दिल से क्योंकि अपने अगर काम तुम को अपने चाहोगे, राज्य तो किसी लोग को भी दिल बता से आपको दोगे चाहेंगे। तो तमाम जब लोगों आप को अपने पता काम चल को जाएगा इज्जत कि दोगे, तुम क्या तो करने दुनिया भी वाले आपको हो। इज्जत देगी। और अभी तो तुम आपका अपने कार्य समर्पण, की आपका शुरुआत ही जुनून, नहीं की आपके हो, भाव, आपके लेकिन काम में तमाम दिखते लोग हैं। आपको और गिराने वही की सबसे कोशिश बड़ी करने प्रेरणा बन लगेंगे। जाता है। तो इससे अब अगर तुम्हारा हम इस कार्य बात भी को सही चाणक्य तरीके नीति से से जोड़ें, सही तो समय पर आचार्य पूरा चाणक्य ने नहीं भी हो यही कहा पाएगा था, और तुम किसी भी काम को परेशान या तो होते पूरे मन जाओगे। से करो या फिर इसलिए मत करो। अगर तुम्हें अपने आधे जीवन मन में से कुछ किया गया करना काम है, न कुछ परिणाम पाना देता चाहते है, हो, न तो तुम्हें सम्मान। बिल्कुल जब चाणक्य ने शांतिपूर्वक अपने चंद्रगुप्त को कार्य को मौर्य करना है। साम्राज्य का बादशाह ढिबरा बनाने का नहीं सपना देखा पीटना था, है, तो किसी को उन्होंने भी उस मत लक्ष्य बताओ के कि लिए तुम आगे खुद क्या को पूरी करने तरह जा से रहे हो। समर्पित कर दिया। इस बात का उन्होंने तुम ना खास दिन ध्यान देखा, रखना। ना रात, न गर्मी महात्मा की युवक परवाह को की, सफल होने न के सर्दी लिए की। छठी बात कहते बस हैं एक ही कि मकसद कड़ी था, मेहनत और लगन के भारत साथ को एक काम करो। मजबूत नेतृत्व देना। वह महात्मा उन्होंने कहते कोई हैं समझौता कि नहीं कोई भी किया, इंसान अगर कोई काम सफल अधूरा होता नहीं है छोड़ा, तो वह अपनी क्योंकि कड़ी उनके हर मेहनत काम से में दिल सफलता और दिशा प्राप्त दोनों करता थे। है। और जितने इसी भी वजह से कामयाब लोग वे खुद होते एक हैं, मिसाल बन उन्होंने गए। बहुत कड़ी एक मेहनत ऐसी की है। मिसाल जिसे आज कड़ी भी मेहनत भारत की सही जगह राजनीति, पर करनी चाहिए। कूटनीति ये नहीं और कि तुम नैतिकता बस का आधार बहुत माना कड़ी जाता है। मेहनत करते तो जा रहे दोस्तों, हो, बात लेकिन साफ सही है। दिशा में अगर नहीं आप चाहते हो कि कार्य लोग को आपको कर रहे हो, गंभीरता से लें, तो कड़ी मेहनत आपकी के इज्जत साथ करें, साथ तो सही आपको दिशा अपना हर बहुत काम जरूरी इस होती तरीके से है। करना होगा अगर तुम सही कि वह दिशा में दूसरों कड़ी के लिए मेहनत एक करते मिसाल हो बन जाए। तो तुम उस आपका काम में काम ही कामयाब आपका जरूर आईना हो बन जाता जाओगे। है। जैसे तुम्हें आप काम जरूर करोगे, कामयाबी मिलेगी। लोग वैसे ही आपको इसलिए कोई पहचानेंगे। भी काम हो, इसीलिए जो भी करो कितना दिल भी से बड़ा करो, क्यों ना हो, वरना मत करो। सबसे पहले याद यह रखो, पता लगाओ दुनिया कि इस उन्हीं को काम याद को रखती बहुत है ही अच्छे जिन्होंने तरीके से काम कैसे नहीं किया जा किया सकता है। है। और कर्म अगर आपको तभी यह श्रेष्ठ पता चल बनता जाए है कि इस जब काम को उसमें अच्छे दिल की तरीके से पूरी कैसे ताकत किया शामिल जा हो। सकता है, बात पूरी नंबर जी जान 6, लगा दो चुप रहना सफलता एक को अच्छा प्राप्त गुण है। करने के लिए। इसका सही कई इस्तेमाल बार करें। हमने देखा है चुप रहना कि एक बड़ी लोगों कला का है, असफल होने और का यह तब और भी एक ज्यादा बहुत ही बड़ा ताकतवर हो कारण जाती होता है है जब कि आप वह इसे उन्हें जो सही भी समय पर जिंदगी में इस्तेमाल पाना करना सीख चाहते जाते हैं हैं। वह उस आपने चीज के जरूर लिए सुना तो होगा, मेहनत करने मूर्ख लगते हैं, के लिए सबसे लेकिन अच्छा मेहनत जवाब सही है दिशा कि में आप नहीं चुप रहो। करते। और ये जब बात उनकी बिल्कुल मेहनत सही है, सही दिशा में लेकिन नहीं यह होती तभी है सही तो वे होती है धीरे धीरे जब अंदर आपके अंदर सामने टूटने ऐसे लगते लोग हैं। हों जो उनका बहस के भरोसा लायक ही उठने ना हो। लगता है लेकिन और उन्हें असली उनका समस्या लक्ष्य भी तब आती प्राप्त है जब नहीं हो हमें बोलना पाता है। चाहिए। इसीलिए लेकिन हम तुम्हें चुप जो रह भी जाते कार्य हैं, को करना और है, जहां चुप तुम्हें रहना जो भी चाहिए, लक्ष्य पाना वहां है, बिना सोचे सबसे समझे पहले उस बोल लक्ष्य देते को हैं। पहचानो यहीं कि से इस लक्ष्य सारी तक परेशानी कैसे शुरू पहुंचा होती है। जाए, क्योंकि तो तुम बोलना हर जरूर कोई सफल जानता हो है, जाओगे। लेकिन कब एक चुप रहना उदाहरण है देता ये हूं कि समझ मान लो बहुत कम लोगों ये में होती सामने है। जो पहाड़ दिखाई चुप्पी पड़ एक रहा ताकत है, है, लेकिन अगर यह मैं तुम्हें ताकत इस तभी पहाड़ काम पर आएगी चढ़ने को जब बोलूं, आप जानोगे अगर कि तुम इसका सीधे इस्तेमाल चढ़ोगे कब, कहां तो तुम और कभी कितना भी करना इस है। पहाड़ पर नहीं अक्सर चढ़ लोग सोचते पाओगे। हैं कि चुप लेकिन रहना अगर तुम इस डर पहाड़ या पर कमजोरी चढ़ने की के लिए निशानी है, एक अच्छा लेकिन रास्ता असल में खोजो यह कि सबसे धैर्य, जल्दी और समझदारी आसान और तरीके खुद से पर काबू इस पाने की पहाड़ सबसे पर बड़ी चढ़ा पहचान कैसे है। जाए। कभी पहाड़ कभी पर हम तो खुद को तुम साबित बड़ी करने के आसानी चक्कर से में चढ़ जाओगे, बेवजह बोलते रहते हैं, लेकिन अगर तुम बिना जिससे ना सोचे सिर्फ समझे हमारा चढ़ने समय लगोगे खराब होता है, तो तुम पहाड़ बल्कि की हमारी चोटी पर छवि भी कभी कमजोर नहीं हो चढ़ जाती है। पाओगे। और अगर दूसरी तरफ चढ़ते भी अगर आप हो सही तो वक्त पर तुम्हें चुप बहुत रहना समय सीख लग जाते जाएगा हो, और तो तुम लोग आपकी असफल भी गंभीरता, हो जाओगे। आपकी सोच यही और हाल आपके होता है आत्मविश्वास की कदर हमारी करने जिंदगी लगते में। हैं। हमें जो भी आपकी लक्ष्य को चुप्पी लोगों को प्राप्त करना सोचने पर है, मजबूर कर सबसे देती है। पहले उस लक्ष्य के क्योंकि बारे जब में सब बोल सोचो रहे हो और तुम और यह आप पता शांत लगाओ हो, कि इस तो लक्ष्य तक सबकी नजरें आप पर कैसे टिक जाती आसानी हैं। से पहुंचा ये जाए। क्यों चुप है? जब और तुम वहीं यह से पता आपकी लगा कद्र लोगे बननी तो शुरू तुम हो अपने जाती है। लक्ष्य को बड़े अब ही इसे आसानी समझते से हैं पा चाणक्य लोगे। नीति के इसलिए उदाहरण से। कठिन परिश्रम के आचार्य साथ चाणक्य साथ खुद सही बहुत कम दिशा बोलने जरूर वाले थे। होनी चाहिए। उन्होंने कभी भी महात्मा बिना उस वजह, युवक को बिना सफलता मकसद प्राप्त के कुछ करने नहीं के कहा। सातवां जब और वे अंतिम मगध की सूत्र बताते राजसभा में हुए
होते कहते थे हैं तो वे कि सिर्फ युवक वही तुम्हें बोलते अपने थे शरीर जो का भी सही, बहुत जरूरी ख्याल और रखना निर्णायक है होता था। और अपने शरीर उन्होंने के एक ख्याल बार के लिए चंद्रगुप्त तुम्हें मौर्य को साफ योगाभ्यास शब्दों में कहा और था, योग की क्रिया राजनीति करनी में है। तुम्हारी चुप्पी अगर तुम तुम्हारी योग की सबसे बड़ी क्रिया रणनीति करते बन हो सकती है। तो तुम्हारा अगर दिमाग तुम जानो संतुलित कि रहेगा कब बोलना है और जब तुम्हारा और कब दिमाग चुप रहना है। संतुलित रहेगा जब तो नंदवंश ही के तुम अपने गुप्तचर कार्य और पर अच्छे मंत्रीगण तरीके चाणक्य से को ध्यान नीचा दे दिखाने की पाओगे। कोशिश करते थे योग की तो वे क्रिया उलझते करने नहीं से थे, तुम्हारे अंदर शांत का रहते थे। आलस्य भी और जब दूर हो समय आता जाएगा था तो उनका क्योंकि एक वाक्य आलस्य पूरी सभा को इंसान हिला का देता सबसे था। बड़ा दुश्मन यही था होता उनका है। असर।
इसलिए उनकी चुप्पी खुद में योगाभ्यास एक चेतावनी करके थी। तुम अपने इसलिए आलस्य दोस्तों, को भी दूर कर चुप दो। रहना कोई कमजोरी ठीक उसी नहीं है। प्रकार जब तुम ये एक अपने ऐसा दिमाग गुण है को जो एक आपकी जगह पर समझदारी केंद्रित और कर मानसिक लोगे, ताकत को दर्शाता अच्छे है। मन के ये साथ आपको कार्य भीड़ से अलग करोगे बनाता है। तो तुम्हें अगर सफलता आप हर जरूर बात पर मिलेगी, तुरंत प्रतिक्रिया देना क्योंकि छोड़ तुमने दो। अपनी पूरी हर बात ऊर्जा बोलने से एक पहले दिशा में सोचो कि लगा बोलना दी है। जरूरी है या और जब नहीं। तुम अपनी पूरी तो लोग ऊर्जा खुद एक ब दिशा खुद में आपकी लगा इज्जत दोगे करने लगेंगे। तो उसका याद रखो, परिणाम चुप्पी तुम्हें भी एक अच्छा भाषा देखने को है मिलेगा। और यह भाषा इसीलिए समझने तुम वाले दिन ही में दुनिया में ध्यान आगे की बढ़ते क्रिया, हैं। योग्य की इसलिए क्रिया इसे जरूर नजरअंदाज मत करो। इससे तुम्हारा इसे दिमाग सीखो, समझो, संतुलित रहेगा। और जब सही तुम्हारा समय आए दिमाग तब बहुत इसका अच्छे इस्तेमाल तरीके करो, से काम करेगा। ताकि आपकी चुप्पी और भी जब तुम्हारा दुनिया के लिए दिमाग एक संतुलित संदेश रहेगा, बन जाए। बहुत अच्छे तरीके से काम आदत करेगा, नंबर 7, एक तो ही तुम सकारात्मक कुछ नजरिया नया अपनाइए। और अच्छा सोच बहुत से पाओगे। लोग अपनी जिंदगी तभी की हर जाकर परेशानी तुम्हें लेकर सफलता भी दूसरों मिलेगी। के पास जाते इसलिए रहते हैं। मेरी इन बातों कभी को दोस्त ध्यान को रखना। बताते हैं, इसलिए कभी युवक, रिश्तेदार सबसे को, पहले तुम कभी जाओ, सोशल मीडिया यह पर पता ही लगाओ शेयर कि कर तुम देते हैं। किस चीज लेकिन में क्या माहिर इससे हो, सच फिर में तुम कोई उस हल हिसाब निकलता से है? कार्य करो। शुरू और में मेरी शायद इन लोग बातों को आपकी याद मदद रखना। करने की कोशिश करें। वह युवक उन लेकिन महात्मा जब को आप प्रणाम बार-बार करके एक ही बात वापस दोहराते अपने हो, घर आ जाता तो है सामने वाला थक और जाता वह है। यह सोचने में लग समस्या जाता है कि एक वह बार किस बताना चीज में समझदारी माहिर है, है। लेकिन पूरे 100 बार 15 दिन बताना तो ये कमजोरी हो सोचने में जाती लगा है। देता है लोग कि सोचते वह हैं किस इसको चीज तो में बस शिकायत माहिर है। करनी है। बाद में समाधान उसे से पता इसका कोई चलता लेना है कि देना वह नहीं, तलवारबाजी और की फिर क्रिया में धीरे-धीरे लोग आपसे बहुत ही दूर होने माहिर लगते है। हैं। दूसरी इसलिए तरफ वह अगर आप अपनी तलवारबाजी पर जिंदगी बहुत की अभ्यास मुश्किलों का करता है सामना और एक वह एक सकारात्मक कामयाब नजरिए से तलवारबाज करते बन हैं। जाता है। अगर आप ये उसकी सोचकर ख्याति चलते हैं कि दूर-दूर मुसीबत तक आई फैल है तो जाती है। जाएगी भी, फिर एक तो दिन आपकी वही पड़ोसी सोच देश के आपको एक राजा मजबूत इंसान उसे बना अपने देती यहाँ है। सेना में नौकरी इस के दुनिया लिए में बुला हर लेते किसी की हैं जिंदगी में और कुछ वह ना कुछ व्यक्ति मुश्किलें अपनी होती सुरक्षा हैं। से उस किसी राजा के के पास प्रस्ताव पैसे की को कमी स्वीकार होती है, भी कर लेता है किसी के पास और वह परिवार उनके का साथ यहाँ नहीं नौकरी होता, के लिए किसी के सेना में रिश्ते भर्ती टूटे हो होते जाता हैं, है। तो किसी का राजा काम उस अटका युवक होता है। को बहुत लेकिन ही फर्क मान वहाँ आता है सम्मान जहाँ से इंसान सम्मानित इन करते परेशानियों हैं। को देखकर अब उस युवक हार का नहीं परिवार मानता, बहुत ही बल्कि अच्छे उनसे तरीके से सीखकर आगे अपना बढ़ता है। गुजारा करने और लगा। यही सकारात्मक दोस्तों, सोच है। सच्ची अगर आप खुशी खुद ही बाहरी अपनी चीजों सोच में को नहीं नकारात्मक बल्कि हमारे रखोगे, भीतर संतोष में मेरे बसती है। साथ ही ऐसा क्यों हो रहा इच्छाएं है? असीमित मेरा होती भाग्य ही हैं, खराब लेकिन है तो जब याद हम जो रखो, पास में है कोई उसी में दूसरा संतुष्ट आकर रहना आपकी सीख किस्मत जाते नहीं हैं, बदलने वाला। तभी वास्तविक आपको अपनी शांति और सोच बदलनी आनंद होगी। मिलता है। आपका जीवन नजरिया में ही आपकी संतोष ही सबसे बड़ी सबसे बड़ा ताकत बन धन सकता है। है। अब इसे दोस्तों, समझते हैं उम्मीद चाणक्य है कि आपने नीति आज के की इस उदाहरण वीडियो से जरूर कुछ न आचार्य कुछ चाणक्य सीखा होगा। जब पहली बार तो इस वीडियो नंदवंश से को लाइक अपमानित और होकर अपने बाहर दोस्तों निकले के थे, साथ शेयर तब करना ना उनके पास भूलें। ना कोई ताकत थी, हमें ऐसे ही ना सेना सपोर्ट थी, करने के ना लिए संसाधन चैनल थे। को सब्सक्राइब बस और एक ही घंटी चीज बटन थी, को जरूर उनकी दबा दें। सोच, उनका तो नजरिया। चलिए वो मिलते सोच हैं जो कहती थी एक और यह वीडियो अपमान में। मेरे तब तक के सम्मान